भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में मारा गया है। पाकिस्तान में आतंकी बुरहान हमजा की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में मारा गया है बुरहान हमजा। सुना आपने ये रॉ। This seems to be a धुरंधर moment in Pakistan. ठीक है, इसको टपका दिया गया और इसका नाम मैं आपको बता दूं। He was the mastermind and of course main recruiter, main everything of पुलवामा। इसका नाम है हमजा बुरहान। क्या ख्याल है आपका, ये सब क्या है, कौन इसके पीछे है? रॉ के जो क्या कहते हैं वेल ट्रेंड, कौन है ये अननोन गनमैन? लोगों को टारगेट करते हैं, एसेसिनेट करते हैं। जो जिनको टारगेट किया गया दे आर मेंबर्स और एक्स मेंबर्स ऑफ लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन, क्योंकि वो कश्मीर के अंदर दे वर द मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एज डेजिग्नेटेड बाय इंडिया। तो उनके ऊपर यहाँ जो किलिंग्स हुई हैं दे वर टारगेटेड बाय फॉर दोज रीजंस। हमें चपेट पड़ती है ना बाहर से, फिर हम चीखे मारते हैं, वो देखो उसने ये कर दिया, ये कर दिया। लेकिन बात सारी है कि ये आदमी जो था ये टेररिस्ट था। इसको अगर आप ये बताएंगे कि जी ये तो शहीद है, ये तो गाजी है, शहीद है, कि पता नहीं जिहादी है और ये तो बड़े नेक काम कर रहा था, तो मेरा ख्याल है इसी वजह से हम लोग एफएटीएफ में गए। रॉ के अंदर ये डिस्कशन हुई कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। सीआईए भी करती है, हर इंटेलिजेंस एजेंसी करती है आउटसाइड ऑपरेशंस, और तो हम क्यों ना करें? केजीबी भी। ये बात अच्छा है। मैं कहती हूँ कि भाई टारगेट किलिंग जो है ना वो सुसाइड बॉम्बिंग से बेटर होता है। लगता है कि ये अननोन गनमैन वाला आइडिया जो है ना वो ज्यादा बेटर है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक हमजा बुरहान को मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने निशाना बनाया। यहाँ मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हमजा बुरहान पाकिस्तान आधारित आतंकी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था और पुलवामा हमले की साजिश में उसकी अहम भूमिका मानी जाती थी। सूत्रों के मुताबिक हमजा बुरहान लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर था। उसकी हत्या ऐसे समय में हुई जब पाकिस्तान में आतंकी संगठनों और कट्टरपंथी नेटवर्क से जुड़े कई लोगों पर रहस्यमय हमलों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हाल के सालों में कई आतंकियों की या तो गैंगवार में मौत हो गई या फिर अज्ञात हमलावरों ने उन्हें 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। और पाकिस्तान में चर्चा करा है कि जब तक पाकिस्तान इन आतंकियों को पनाह देता रहेगा, भारत इन्हें चुन चुन कर मारता रहेगा। पुलवामा का जो मेन बंदा है ये बेसिकली ही वाज द मास्टरमाइंड एंड ऑफ कोर्स मेन रिक्रूटर, मेन एवरीथिंग ऑफ पुलवामा। इसका नाम है हमजा बुरहान। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इसका एक अलग नाम भी है जिसका नाम है अर्जुमन गुलजार। ये बदपुरा में रहता था, पुलवामा का रहने वाला है एंड ये अल बदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका चीफ भी माना जाता था। ये मारा गया है। 2 अननोन गनमैन आए, इस बाइक पे इसको ठोक के 4 गोलियों से मार के इसको चले गए। पीओ जगह के अंदर ये हुआ है। एग्जैक्ट एरिया लोकेशन पता करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस बंदे को ठोक दिया गया है एंड ही इज नॉट समबडी हु स्मॉल, ही इज अ वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जो लश्कर तैयबा के पूरे गेम के अंदर ये रहता है। एंड देखिए पुलवामा जो एक इंसिडेंट हुआ था उसके अंदर आपको समझ में आना चाहिए कि देयर वाज अ ह्यूज गेम। ये बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था एंड मुजफ्फराबाद के एरिया में इसको बोल रहे हैं मारा गया है, बट एग्जैक्टली एरिया कहां पर है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। ये अल बदर का सेल्फ स्टाइल चीफ था, इसके काफी सारे कारनामे और ये सब चीजें हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट रोड साइड के ऊपर इसको मारा गया है एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज वहां पर पुलिस सब लोग बैठी हुई है एंड एवरीबडी इज काइंड ऑफ वंडरिंग, एक मार्केट के बीच में इसको कोई ठोक के चले गया। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ से। एक लाल गाड़ी आई, उसके पीछे 2 बाइक वाले आए और 2 बाइक वालों ने गाड़ी के अंदर घुस के बेसिकली खिड़की में हाथ डाल के बहुत बुरी तरह से AK-47 से इसको भुना है एंड ही वाज रोस्टेड आफ्टर दैट, थ्रोन ऑन द स्ट्रीट एंड उसकी गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रह गई। ही हैज बेसिकली सकम्ड टू हिज इंजरीज। ये बहुत बड़ी खबर है, तो माय कांग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी इन्वॉल्व्ड इन इट। रिक्रूटमेंट पुलवामा के लिए, प्लानिंग पुलवामा की, रेडिकलाइजेशन पुलवामा की और फैसिलिटेशन जो पूरा ये करता था, ना तक की पुलवामा बट और कहीं जगहों और कहीं ऑपरेशंस के बारे में भी। एक जेनेरिक रिक्रूटर नहीं था ये,
कोई एक लॉजिस्टिक्स वाला नहीं था, एक सीनियर कमांडर नहीं था. दिस गाय वाज वन ऑफ द एक्चुअल ऑपरेटिव्स, वन ऑफ द एक्चुअल कमांडर्स ऑन द ग्राउंड. उनका कहना है कि भाई ये तो शहीद हो गया और ये तो बेचारा बड़ा काम कर रहा था, ये तो कहना चाहिए जिहादी था और जिहाद कर रहा था और कश्मीर के लिए जिहाद कर रहा था. मैंने बल्कि एक सबको जाके लिखा भी, मैंने कहा सर कुछ शर्म कर लिया सर, मतलब एक टेररिस्ट को आप हीरो बना रहे. तो खैर उन्होंने जवाब तो मुझे देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ तो हमेशा से ही टेररिस्ट को हीरो बनाया जाता है. और जो ये कहते हैं ना कि जी टेररिस्ट है जी उसका कोई मजहब नहीं है, हमारे यहाँ फौरन ये कह दिया जाता है. हमारे पॉलिटिशियन उठेंगे और अगर कहीं कुछ अटैक हो गया है, कोई बात हो गई है, तो कहेंगे जी टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता. अगर टेररिस्ट का मजहब नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल आप जाइए किसी जगह पर, वहां पे 3 आदमी खड़े हो, उनमें से एक बोलेगा ओम, आप आराम से खड़े रहेंगे, मैं भी नहीं उधर आराम सुकून से खड़ी रहूंगी, कोई शॉपिंग कर रही हूँ करती रहूंगी. कोई और खड़ा होगा, वो कहेगा ओ माय गॉड, तब भी कोई कुछ नहीं करेगा. लेकिन अगर सिर्फ एक बंदा उठकर ये कह देगा ना कि जी आप जानते क्या कहेगा, है ना, ठीक है. तो अब मैं यहाँ बोलना नहीं चाह रही, लेकिन सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे. लेकिन खैर अगर उसने एक बार भी अल्लाह अकबर कह दिया, उसके बाद तो मैं भी सर पे पांव रख के भाग जाऊंगी वहां से कि पता नहीं क्या होने वाला है. तो ये तो हमने इंप्रेशन बना दिया. अब ये और बातें कि अब हम कहे नहीं जी सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते, सब लोग ऐसे नहीं होते. मैं खुद मुसलमान हूँ, लेकिन मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है कहीं जाके फटने फुटने का. लेकिन बात सारी है कि ये आदमी जो था ये टेररिस्ट था. इसको अगर आप ये बताएंगे कि जी ये तो शहीद है, ये तो गाजी है, शहीद है, कि पता नहीं जिहादी है और ये तो बड़े नेक काम कर रहा था, तो मेरा ख्याल है इसी वजह से हम लोग FATF में गए. और FATF में हम इस वजह से नहीं गए कि जी हमें भारत ने कह दिया कि FATF में, भारत ने भी तो कोई सबूत तो दिए होंगे, और अगर नहीं दिए तो अब ये सारी हरकतें जो हम करते हैं वो क्या है. दूसरी तरफ हमें ये भी लगता है कि जी हम जिस तरह से लोगों को पनाह देते हैं, जिस तरह से इनको रखते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो कोई जिहादी कैंप है ही नहीं, पता नहीं भारत ने क्यों अटैक कर दिया. लेकिन हाँ ये बात अच्छा है, मैं कहती हूँ कि भाई टारगेट किलिंग जो है ना वो सुसाइड बॉम्बिंग से बेटर होती है, इसलिए कि आपको पता होता है कि आपने किसको मारना है. आप जाइए मारिए, उसके चक्कर में जो है वो बेगुनाह लोग तो ना मारे जाएं. तो उसके बजाय मुझे लगता है कि ये अननोन गनमैन वाला आइडिया जो है ना वो ज्यादा बेटर है. लेकिन खैर अब कहा यही जा रहा है कि जी वो अननोन गनमैन आया और उसके बाद गायब हो गया और अब पता नहीं लग रहा कहाँ है, और सब यकीनन भारत की तरफ इशारा कर रहे होंगे कि जी भारत ने कहा था तो भारत ही कर रहा है. तो भाई ये काम तो आपको खुद कर लेना चाहिए था, भारत को क्यों आप जहमत दे रहे हैं. इसलिए कि ये सांप और बिच्छू और ये कह लीजिए जो बैकयार्ड में आपने पाल के रखे हैं, ये तो आपने अपने ही लिए नुकसान किया. पहले तो आपका ख्याल था कि शायद यहाँ निकल जाएंगे, पड़ोसियों को डस के वापस आ जाएंगे, लेकिन ये याद रखिए कि जो इधर उधर जाके दूसरों के लिए जो सांप आप छोड़ते हैं वो कभी ना कभी जाकर आपको खुद को भी डसता है. ये बात हर उस इंसान को याद रखनी चाहिए जो किसी भी दूसरे इंसान को तैयार करता है या किसी भी दूसरे इंसान को इस्तेमाल करता है किसी और के लिए, यानी किसी और को टारगेट करने के लिए, किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए.